सुनना जरूर। किस्सा यह है कि एक आदमी फजर की नमाज के लिए बेदार हुआ, उठा, गुस्ल किया, अच्छे कपड़े पहने और मस्जिद की तरफ नमाज के लिए, फजर की नमाज के लिए रवाना हुआ। बारिश का मौसम था जैसे आजकल है, तो वो अंधेरे में किसी कीचड़ वाली जगह पर वो फिसल कर गिर पड़ा। पूरे कपड़े गंदे हो गए, लेकिन वो उठा और घर गया। घर जाकर उसने दोबारा गुस्ल किया, वजू किया और दूसरे अच्छे कपड़े पहने और फिर मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अंधेरा था, वो दोबारा किसी और जगह पर फिसल कर गिर पड़ा। फिर कपड़े गंदे हो गए, लेकिन वो फिर उठा, घर गया, वो कपड़े भी उतारे, फिर से गुस्ल किया, अच्छे कपड़े पहने और फिर तैयार होकर फिर नमाज फजर के लिए दोबारा मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। अब जब वो मस्जिद की तरफ जा रहा था तो एक आदमी रास्ते में लालटेन लिए हुए उसकी खिदमत के लिए, उसकी मदद के लिए आ गया। तो ये आदमी बड़ा खुश हुआ, उससे पूछा कि भाई आप कौन हो और मेरी मदद के लिए कैसे, इस वक्त पर कैसे आ गए? तो वो लालटेन वाला आदमी कहने लगा कि असल में मैंने आपको 2 मरतबा गिरते हुए देखा। जब आप तीसरी मरतबा आए तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं आपकी मदद के लिए लालटेन लेकर आ गया। चलिए मैं आपको मस्जिद तक छोड़ता हूं। जब दोनों मस्जिद पहुंचे तो नमाजी आदमी नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल हुआ, तो लालटेन वाला आदमी वापस जाने लगा। तो नमाजी आदमी ने उसको पकड़ लिया, भाई आप यहां तक आ गए हो, इतने अच्छे आदमी हो, आपने मेरी मदद की है, अल्लाह के घर तक आ गए हो, चलो साथ में नमाज पढ़ते हैं। तो वो लालटेन वाला आदमी कहने लगा कि नहीं नहीं, आप जाइए, मैं जाता हूं, मुझे काम है। तो नमाजी आदमी उसको पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया उसका, कहा कि नहीं भाई, आप इतने अच्छे आदमी हैं, आपको नमाज पढ़े बगैर मैं कैसे जाने दूंगा, चलिए आप साथ में नमाज पढ़ते हैं। जब नमाजी आदमी का बहुत इसरार बढ़ा और वो लालटेन वाला इनकार करने लगा, जब बहुत ज्यादा हो गया तो वो लालटेन वाले आदमी ने मजबूर होकर उस नमाजी आदमी से कहा कि देख मेरे भाई, असल में मैं शैतान हूं। जब तुम नमाज के लिए आ रहे थे तैयार होकर तो मैंने ही तुमको गिराया था। मुझे लगा तुम कीचड़ में अभी पूरे आलूदा हो गए हो, तुमको अच्छा खासा बहाना मिल गया है, अच्छा खासा एक्सक्यूज मिल गया है, तुम घर जाकर शायद दोबारा वापस नहीं आएंगे। लेकिन जब तुम दोबारा गुस्ल करके अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर आ गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिया। तुम्हारी ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आ गई। जब मैंने तुमको दोबारा गिराया, अब मुझे लगा कि अब तो तुम नहीं आएंगे, लेकिन तुम फिर गए, फिर गुस्ल किया, फिर कपड़े पहने और फिर तैयार होकर आ गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे पूरे खानदान के गुनाह माफ कर दिया। तो मैंने, हालांकि मैं तुमको तीसरी मर्तबा भी गिराने वाला था, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर अब तुम गिरे या मैंने तुमको गिराया तो अल्लाह ताला कहीं सारे इंसानों के गुनाह ही माफ ना कर दे। तो मैंने सोचा कि लालटेन लेकर आ जाऊं और तुमको खैरियत से मस्जिद पहुंचा दूं, कहीं तुम दोबारा खुद से ही ना गिर जाओ। इसलिए मैंने तुमको मस्जिद तक पहुंचा दिया कि भाई जाओ, आराम से एक नमाज पढ़ो और एक नमाज का ही सवाब लो। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, इस छोटे से किस्से से हमें क्या सीखने को मिलता है? यह किस्सा मेरा आपको सुनाने का मकसद क्या है? देखिए, किसी भी नेक काम को अंजाम देने के लिए जितने भी मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े, उन्हें आप बर्दाश्त कीजिए। इंसान सोच भी नहीं सकता कि हर मुश्किल, हर आजमाइश और हर इम्तिहान पर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को कितना अज्र देता है, उसका मकाम कितना बुलंद होता जाता है। जैसा कि फरमाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों को ही आजमाइश में डालता है और ताकि उसके मकाम और मर्तबे को बुलंद किया जा सके। किसी भी अच्छे और नेक काम को छोटा न समझिए। एक इंसान उसकी कीमत का अंदाजा लगा ही नहीं सकता। इसलिए जब भी ऐसा लगे कि किसी नेक काम में आपको कोई रोड़ा आ गया है, कोई रुकावट आ गई है, तो समझ लीजिए कि ये शैतान ने डाला है और अल्लाह ताला तुमको आजमाना चाहता है। आप उस रोड़े को, उस पत्थर को
पार कर दीजिए और वो नेक काम आप किसी भी हाल में कर दीजिए। याद रखें, नेकी के रास्ते में और हक के रास्ते पर जब आप चलोगे तो आपको उस रास्ते के हर मोड़ पर एक कुत्ता मिलेगा जो आप पर भौंकेगा, आपको काटने की कोशिश करेगा, आपको वापस लौटाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप उसके काटने की, उसके भौंकने की फिक्र न करें। आप आगे बढ़ते रहें, क्योंकि वो कुत्ता शैतान है और ये रास्ता आजमाइश का है और अल्लाह तबारक ताला ने आपको कबूल किया है और अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद करना चाहता है। तो अब आगे बढ़ते रहिए। ऐसे कुत्तों की जो भौंकने वाले, काटने वाले हैं, उनको शैतान समझकर उनको अपने पैरों तले रौंद कर आप आगे बढ़िए। इंशाअल्लाह आप हक की मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के छोटे से किस्से से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क के अमन व अमान के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।